अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त रात के 1 बज रहे थे और उष्ना यहाँ पे अपनी पढ़ाई कर रही है। उष्ना के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो उसी में दिन रात जो है वो उष्ना मसरूफ़ है और साथ साथ में माँओं को ऐसे लगता है कि जैसे हमारे भी एग्ज़ाम्स चल रहे हों, क्योंकि रूटीन ऐसी बन जाती है कि बच्चों के साथ साथ माँ फ़िक्र में भी होती है और ये भी ख्याल रहता है कि बच्चे की तमाम ज़रूरियात पूरी हो रही हों, नींद पूरी हो रही हो, बच्चा स्ट्रेस ना ले रहा हो, बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है। तो इसके साथ साथ हमें ऐसे महसूस होता है कि जैसे हमारे ख़ुद के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। वैसे माशाल्लाह उष्ना वो बच्ची है जिसे कहना नहीं पड़ता कि उष्ना पढ़ाई कर लो, फ़ोन छोड़ दो, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, ये वो उसे मुझे नहीं कहना पड़ता है। बल्कि बाज़-औक़ात तो मैं उसको कहती हूँ कि बेटे थोड़ी देर के लिए उठ जाओ, थक गई होंगी, थोड़ा ख़ुद को ब्रेक दो। तो इस तरह से चल रहा होता है। और अच्छा, मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं आप लोगों के साथ उष्ना की रूटीन और उसका वेनिटी टूर आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो वेनिटी टूर शायद मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूं और रूटीन ज़्यादा मैं कैप्चर नहीं कर सकी हूँ क्योंकि वो मसरूफ़ होती है, तो फिर मेरा दिल नहीं करता कि मैं उसको डिस्टर्ब करूँ। बस जो थोड़ा बहुत मैंने रिकॉर्ड किया है वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही थी और उष्ना को बिरयानी चाहिए थी जो कि एक दिन पहले मैंने बनाई थी। तो उसने कहा मम्मा आप मुझे वो गर्म करके दे दे, तो मैं अपने लिए सैंडविच बना रही हूँ। अच्छा, वैसे तो मैं राइस लवर हूँ, राइस शौक से खाती हूँ, लेकिन नाश्ते में मुझे बिरयानी राइस वगैरह जो अगर रखे हो ना तो वो मेरा दिल नहीं करता खाने को। मुझे नाश्ते में अपना प्रॉपर नाश्ता ही चाहिए होता है। तो बस अभी नाश्ता बना के मैं लाउंज में उष्ना के साथ बैठ के थोड़ा गपशप भी करूँगी, उसको रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी। वैसे तो माशाल्लाह से उष्ना समझदार है और लेकिन बच्चा तो बच्चा होता है ना, जो कुछ भी हो एग्ज़ाम्स के दौरान बच्चों को टेंशन होती है, तो वहीं मैं उसको रिलैक्स करने की कोशिश करी थी। लेकिन पहले तो वो ठीक बैठी थी, लेकिन फिर अचानक से परेशान होने लग गई। तो मैंने उसको तसल्ली दी कि आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह ताला सब बेहतर हो जाएगा। एक्चुअली IGCSE के एग्ज़ाम्स जो है ना वो आसान नहीं होते हैं। जिन माओं के बच्चे ये एग्ज़ाम्स दे रहे हैं वो अच्छे तरीके से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाज़ों का दिन में 2-2 एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो इस तरह बच्चों पर बहुत ज़्यादा तरस आ रहा होता है। तो खैर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप उष्ना को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। और आज मुझे उन माओं की दुआओं की जो शिद्दत है ना वो याद आ रही है जब आप लोग मुझे मैसेजेस करते थे जब मैं मक्का मदीना जाती थी और माएँ परेशान हो रही होती थी अपने बच्चों के एग्ज़ाम्स को लेके। सेम उसी तरीके से आज मैं ये सब कुछ महसूस कर रही हूँ। तो खैर अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबके बच्चों को कामयाबी अता करें, आमीन। जो जो बच्चे इस वक्त इम्तहानात दे रहे हैं अल्लाह पाक उन सबको कामयाब करें और उनकी तमाम मुश्किलात को आसान करे और माँ बाप की परेशानियों को दूर करें, आमीन सुम आमीन। तो अभी मैं उसको तसल्ली दे रही थी और साथ साथ में ये भी कह रही थी कि आप दुआएं वगैरह पढ़ के जाना, इंशाल्लाह ताला मैं भी दुआ पढ़ती रहूँगी। और मैंने कहा आपके साथ मम्मा की दुआएं हैं तो फिर आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो मैंने उसको कहा कि चलें थोड़ा सा TV पे कोई प्रोग्राम देख लेते हैं, लेकिन वो नहीं मानी। उसने कहा नहीं मामा मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा है। बेटे अपना पानी भी रख लें और अपना पाउच भी पैक कर लें। मेक श्योर करें कि अपनी सारी चीज़ें आप साथ में रख लो, ठीक है? भूलना नहीं कुछ भी। थैंक यू। और पापा को कॉल करें, पूछेंगे कितनी देर में आएंगे। हस्बैंड ने कहा मैं ड्रॉप करके आऊँगा, मैंने कहा मैं ड्रॉप करके आऊँगी, आप आराम से ऑफिस जाएं और गाड़ी मुझे देते हुए जाएं। लेकिन फिर उसके बाद हमने कहा नहीं आज पहला दिन है तो दोनों ही चलते हैं और उसको स्कूल ड्रॉप करके आते हैं। तो खैर मैं अंदर तक गई थी उष्ना के स्कूल और वहाँ पे मैं ख़ुद भी इमोशनल हो रही थी। ये देखे मेरा हाल। तो खैर मैं थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाती हूँ किसी वक्त। तो अभी यहाँ पे उसैद भी स्कूल से आ गया था और इसके अलावा यहाँ मैं आप लोगों के साथ एक दुआ शेयर करूँगी जो कि पावरफुल दुआ है। जब बच्चे इम्तहान के लिए जाएं तो आप बच्चों से कहें कि वो दुआ पढ़ के जाएं और इसके अलावा आप ख़ुद भी वो दुआ पढ़ के बच्चों पे फूंकती रहें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर बच्चों की मदद करेंगे। जो भी मुश्किल होगी वो आसान होगी। अल्लाह ताला तमाम बच्चों को कामयाबी अता करे। दुआ ज़रूर आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं ताकि वो इम्तहानात के दौरान ख़ुद भी पढ़ते रहें। अगर यकीन के साथ पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला बच्चों को ज़रूर हेल्प मिलेगी। घर आके मैंने खाना बनाया और मैंने आप लोगों के साथ सब्ज़ी की रेसिपी बहुत कम ही शेयर की है। तो अभी मैं यहाँ पे मिक्स सब्ज़ी बना रही हूँ।
प्याज को मैं हल्का सा सौते करूँगी और फिर उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करूँगी ताकि प्याज जो है वो नरम हो जाए, क्योंकि इसको मुझे जो है वो ब्राउन नहीं करना है, प्याज को नरम नरम ही रखना है। और 1 टेबलस्पून के जितना मैंने इसमें अदरक लहसुन पेस्ट शामिल किया है। फिर मैं इसमें टमाटर और साथ ही तमाम मसाले शामिल कर दूँगी। मसालों में शामिल है धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। ये तमाम चीज़ें डाल के हमने एक ग्रेवी तैयार कर लेनी है। फिर उसके बाद हम इसमें सब्ज़ी शामिल करेंगे। गर्मियों में सब्ज़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और सोच रही हूँ कि बच्चों को दोबारा से सब्ज़ी पे लेके आऊँ। और बहुत ही कम जो है वो सब्ज़ी मेरे बच्चे खाते हैं, जो कि बहुत बुरी आदत है। बस 1-2 सब्ज़ियाँ हैं जो बच्चे खा लेते हैं, वो भी एक टाइम खाएंगे, दूसरे टाइम अगर मैं उनको दूंगी तो मुंह बना लेंगे। लेकिन ये है कि मिक्स वेजिटेबल का आप बच्चों को बाद में पराठा भी बना के दे सकते हैं, बच्चे वो तो खा ही लेते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे ग्रेवी तैयार कर ली है। तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मैंने भून लिया था। मसाला अच्छे तरीके से भून लेना चाहिए। बाकी सब्ज़ी की भुनाई जो है वो ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सब्ज़ी अगर ओवर कुक हो जाती है ना तो उसकी ग़िज़ायत ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने 2 सब्ज़ मिर्चें इसमें शामिल कर दी हैं और साथ में अभी मैं इसमें सब्ज़ी शामिल करूँगी। अच्छा, ये सब्ज़ी है जी गोभी, और साथ में इसमें मटर हैं, गाजर है, आप इसमें आलू भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आलू जो है ना वो बहुत जल्दी गल जाता है। अगर मैं इसमें आलू शामिल कर देती ना तो गोभी जो है ना वो थोड़ा सा देर से गलती है, जबकि आलू बहुत जल्दी गल जाता है। तो इसलिए फिर मैंने ये ऐड करती हूँ। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा दही शामिल कर दिया है फ्लेवर के लिए। और अब इसमें मैं पानी डाल के इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी। इसको मैं ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी। और अच्छा, एक मेरी रेगुलर जो व्यूअर हैं, बहनों की तरह वो मुझे मैसेजेस और कमेंट वगैरह करती हैं, तो वो मुझसे थोड़ी सी नाराज़ हुई थी कि अभी तक आपने मेरी रिक्वेस्ट पूरी नहीं की। मैंने आपको इतनी मरतबा कहा है कि आप मेरे साथ अरेबिक कॉफ़ी जो होती है उसकी रेसिपी शेयर करें, तो इंशाल्लाह आपकी भी मैं ज़रूर रिक्वेस्ट पूरी करूँगी। बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एक्चुअली जो अरेबिक कॉफ़ी होती है ना वो बनी बनाई मिल जाती थी और हम लोग बना लेते थे, तो इसीलिए फिर कभी अलग से इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करना और बनाना कभी मैंने वो नहीं किया, उसके लिए मतलब कोशिश नहीं की। लेकिन इंशाल्लाह आपकी भी रिक्वेस्ट मैं ज़रूर पूरी करूँगी, आपसे बस नाराज़ ना हुआ करें। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ तैयारी करी थी। मीरब की नहीं, हुरब की फ्रेंड आने वाली थी, तो उसकी एक न्यू फ्रेंड बनी थी क्लास में, फिलिपिनो फ्रेंड। तो उसका बहुत ज़्यादा दिल था कि वो उसको अपने घर पे इनवाइट करे और उसके साथ मतलब टाइम स्पेंड करे। तो फाइनली आज वो उसकी तरफ आ रही थी, तो बस मैंने फिर यहाँ पे कुछ स्नैक्स वगैरह टेबल पे निकाल के रख दिए थे। मैंने कहा बच्चे खेलते भी रहेंगे और साथ में कुछ ना कुछ खाते भी रहेंगे। बाद में उनके लिए मैं फ़्रेश जो है वो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लूँगी जब वो आ जाएंगे। अच्छा, वो जो है वो अपनी मदर के साथ आ रही थी, तो इस तरीके से मैंने भी उसकी मदर के साथ बैठ के अपना थोड़ा टाइम स्पेंड किया। और वैसे तो हम अपनी कम्युनिटी में ज़्यादा खुश रहते हैं, लेकिन मेरे लिए वो भी एक मेहमान थी और मेरी बेटी की फ्रेंड की मदर थी, तो इसलिए मेरे लिए वो भी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल थी। बैक टू द किचन। तो अभी यहाँ पे सब्ज़ी मेरी पक चुकी थी, तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी बाकी है। मुझे चूँकि जल्दी हो रही थी, रिकॉर्डिंग मुझे बंद करनी थी, तो इसलिए मैंने इसमें सब्ज़ धनिया और अदरक शामिल कर ली थी। अच्छा, गोभी में ढेर सारी अगर अदरक शामिल करें ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बाद में मैंने इसको थोड़ा सा ड्राई कर लिया था। अच्छा, देखने में गोभी जो है वो साबुत उसके जो पीसेज हैं वो अच्छे लग रहे होते हैं, लेकिन खाने में थोड़ा सा मिक्स अच्छा लगता है, तो वो मैं बाद में थोड़ा सा इसको मिक्स कर लूँगी। तो बहुत ज़्यादा मैश सब्ज़ी भी नहीं अच्छी लगती, लेकिन इस तरीके से खिली खिली जो है वो अच्छी लग रही होती है देखने में। हाँ हुरब, what about you? Are you happy? What are you playing? It's okay, sit down. हुरब मुझसे 2-3 दिन से काफ़ी नाराज़ थी कि मेरी फ्रेंड मेरी तरफ नहीं आ रही है, यू शुड फोर्स देम। तो वो कंटिन्यूसली मुझे ब्लेम कर रही थी, जबकि उनकी कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से वो हमारी तरफ नहीं आ पा रहे थे। तो खैर, आजकल के बच्चों को समझाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उनको लॉजिकली समझाना पड़ता है, उनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, फिर जाके उनको कोई बात समझ आती है। अदरवाइज़ समटाइम्स वो बात भी नहीं समझ पा रहे होते। तो आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं भाई। इंसान का अपना दिमाग जो है वो खप जाता है उनको समझा के। तो खैर, अभी यहाँ पे पिज़्ज़ा आ चुका था, ये लोग खेल चुके थे, तो मैंने कहा चलें आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो और कुछ खा लो। अच्छा, मुझे याद पड़ता है कि हमें अपने बचपन में, बल्कि बचपन से भी काफ़ी बड़े भी हो गए थे, तो बड़ी मुश्किल से इजाज़त मिलती थी किसी के घर जाने की, कहीं किसी को बुलाने की। तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती थी कि इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तो आजकल के बच्चों को हम सब चीज़ें प्रोवाइड भी करते हैं,
फिर भी बच्चे बड़ी मुश्किल से सेटिस्फाइड होते हैं। तो खैर अल्लाह ताला रहम करे। और अभी मैं यहाँ पे एक शीन का पैकेज ओपन कर रही हूँ। एक्चुअली मीरब हुरब के स्कूल में ग्रेजुएशन पार्टी है, तो उसकी कुछ प्रेपरेशंस वगैरह इनके स्कूल में चल रही थी, तो उसके लिए कोई ड्रेस ऑर्डर किया हुआ था मैंने। तो हुरब का ड्रेस तो बहुत पहले हम लोगों ने ऑर्डर किया हुआ था, तो उसके लिए तो उन्होंने फ़ोटोशूट वगैरह भी कर लिया था। लेकिन अभी मीरब ने जो है वो एक किसी उसमें इवेंट में पार्टिसिपेट किया हुआ था। इवेंट तो वही ग्रेजुएशन पार्टी का ही था, तो उसके कोई सॉन्ग के लिए कोई इनको ड्रेस वगैरह चाहिए था, तो वहीं जस्ट मुझे रिसीव हुआ और मैं उसको ओपन करी थी। साथ में 2-3 और भी मैंने चीज़ें मंगा ली थी अपना ऑर्डर कंप्लीट करने के लिए, ताकि डिलीवरी जो है वो फ्री हो जाए, क्योंकि 100 के ऊपर शीन की जो डिलीवरी है वो फ्री होती है। तो ड्रेस 40 या 50 तक का था, तो साथ में मैंने फिर कुछ चीज़ें ऐड कर दी थी, जिसमें 2-3 स्कार्फ थे, 2 स्कार्फ थे, एक बड़ा स्कार्फ था और एक मैंने मीरब के लिए स्कार्फ मंगाया हुआ था, और साथ में एक रिंग मैंने मंगा ली थी। ये मैं वीडियो जो है वो आईफोन से बना रही हूँ। मुझे आईफोन की आज तक समझ नहीं आई है कि इसकी वीडियो कैसे बनती है और क्या है क्या नहीं। अपनी तरफ से तो कोशिश करती हूँ, लेकिन समटाइम्स अच्छी बन जाती है और समटाइम्स बहुत बुरी बनती है। मेरा जो पहले वाला फ़ोन था वो ख़राब हुआ है और आईफोन के साथ मेरी अभी तक भी दोस्ती नहीं हुई है। ये मीरब का ब्लैक कलर का जंपसूट है और उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की जैकेट है। मीरब को मैंने बहुत मुश्किल से इस सॉन्ग में पार्टिसिपेट कराया है। उसको एक तो सॉन्ग पसंद नहीं था और दूसरा वो डांस वगैरह इतना पसंद नहीं करती है, और ऊपर से ये ड्रेस भी उसको अच्छा नहीं लग रहा था। कह रही थी कि मामा मुझे इस तरह का कोई ड्रेस स्कूल में नहीं पहनना, लेकिन मैं चाहती थी कि वो पार्टिसिपेट ज़रूर करे। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बच्चों को आदत हो जाती है, फिर वो इसी तरीके से स्कूल में पीछे रह जाते हैं और उनको आदत होने लग जाती है कि अच्छा कोई भी इवेंट है, कोई भी मतलब उनके स्कूल में कोई एक्टिविटी हो रही है, तो फिर वो कहते हैं कि नहीं हमें तो पार्टिसिपेट नहीं करना है। तो उसका ये सिलसिला चल रहा था। जो भी कोई एक्टिविटी हो रही थी, एक कोशिश करती थी कि मैं इनकार कर दूँ। तो मैंने कहा इस तरीके से इसको आदत हो जाएगी, इसको मैं इधर ही पकड़ लूँ तो बेहतर है। तो मैंने उसको फोर्स किया कि आपको पार्टिसिपेट करना है। और यहाँ पे जो भी स्कूल इवेंट्स होते हैं उसमें जो है वो सिर्फ मदर्स ही अलाउड होती हैं, तो इसलिए फिर कोई ऐसी बात नहीं थी। ये मीरब का स्कार्फ था। सॉरी आप लोगों को कुछ भी ठीक तरीके से नहीं दिख रहा होगा। तो मैंने जो बाकी पीछे आप लोगों ने वीडियो देखी है, क्लिप्स देखे, वो सारे आईफोन से ही बने हुए हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ पे उसको क्या हो गया था कि कुछ भी ठीक तरीके से नहीं दिख रहा है। और अच्छा आप मुझे बताइएगा कि व्लॉग का पहले वाला हिस्सा कैसा था, क्योंकि वो भी मैंने आईफोन से रिकॉर्ड किया हुआ था। आप लोग मुझे ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। और अभी यहाँ पे ये एक वाइट कलर का स्कार्फ है। मुझे इस साइज़ में एक स्कार्फ चाहिए था। तो शीन के कपड़ों की क्वालिटी कुछ ख़ास नहीं होती है, बस ठीक ही होती है। तो बस बाज़ औक़ात आप लोगों को कहीं बाहर से कोई चीज़ ना मिल रही हो तो फिर आप शीन से मंगा लेते हैं। तो साइज़ ठीक था लेकिन क्वालिटी कुछ ख़ास नहीं थी। और इसके अलावा मैंने एक पेंसिल्स के लिए ऑर्गेनाइज़र मंगाया हुआ था, और कुछ ट्रैवलिंग के लिए जैसे टॉयलेट सीट कवर्स होते हैं वो थे, और कुछ जो है वो सोप थे छोटे साइज़ में, जो कि ट्रैवलिंग के लिए यूज़ होते हैं। तो बस गाइज़ आज के व्लॉग को मैं इधर ही एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।